हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, या आप कह सकते हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि इंडिया के अंदर हमें पढ़ाया जाता है, हिंदी में पढ़ाया जाता है कि हिंदी के वो वाक्य जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह वैलिड नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हम बोलते हैं जैसे मैं ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, तो इसमें रहा है, रहे हैं, रही है कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टेंस पर लेकर आता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम बात को समझते हैं कि हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, वेदर इट बी प्रेजेंट और पास्ट, तो वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन। कि जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन का मीनिंग क्या होता है, कोई भी हमारा काम, वो 1 सेकंड का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, या हम रूटीन में उसको करते हैं। तो जब हम टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी काम के बारे में बात करते हैं, तो जब हम उसके मिडल में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा से एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अभी अपनी राइटिंग का काम शुरू कर दिया और अभी मैंने उसको फिनिश नहीं किया है। तो शुरू करने से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में हम कहीं पर भी हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, तो हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले अपना राइटिंग का काम शुरू किया और अभी मैंने उसको फिनिश नहीं किया, इट मीन्स कि मैं उस काम को कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया था, मैं ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ, मीन्स मैं ग्राउंड में बैठ गया लेकिन अभी खड़ा नहीं हुआ हूँ, इट मीन्स कि मैं उसके बीच में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये दोनों ही हमारे कॉन्टिन्यूस फॉर्म के हैं। तो मैं सीधा रूल्स पर आता हूँ कि हमारा जो रूल्स हैं वो क्या है। इसके अंदर जो हमारा बेसिकली जो फॉर्म रोल प्ले करेगी वो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, या इसको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी कह सकते हैं। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारा बी का मतलब होता है इज, एम, आर, या कई बार हम बी को भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज करते हैं। तो इज, एम, आर, इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे, इसमें हमारा एक तो सेंटेंस होता है जिसके बाद में फुल स्टॉप लगता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। अब डेक्लरेटिव में 2 चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें कोई नोट का यूज नहीं होता, नेगेटिव जिसमें नोट का यूज होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन जिसको हम क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन, या इनको ओपन क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम। क्लोज क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें पहले ही पता होता है, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। इनका आंसर रेस्ट्रिक्टेड होता है, या तो यस होगा या नो होगा। ओपन क्वेश्चन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है। तो हम सीधा रूल पर आते हैं। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं डेक्लेरेटिव में, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से वर्ब तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा सब्जेक्ट के बगैर भी काम चल सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसमें जो वर्ब है EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ING, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। अगर हमें इसमें नोट नेगेटिव करना है तो नोट हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारा वर्ब का जो स्ट्रक्चर है EJMR प्लस ING, उन दोनों के बीच में हम नोट का यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो वर्बल फ्रेज बनेगा वो ये बनेगा, वर्ब फ्रेज जो बनेगा EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इन दोनों के बीच में नोट आएगा। जब हमें क्वेश्चन बनाना है यस नो, और वो भी पॉजिटिव क्वेश्चन, तो हम पॉजिटिव को ही उठाएंगे। यहाँ से देखेंगे हमने कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको रिवर्स कर देना है, इसको स्वैप कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। तो जैसे इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हमारा EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप करके देखें, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, हमारा यही रूल आएगा, ठीक है। और इन द सेम वे जब हम नोट लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा इंग्लिश ग्रामर में कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अंदर हमें पूरा NOT नोट यूज करना है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने केवल इस रूल के सामने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड जो कि WH वर्ड है।
और अगर ये रूल है नेगेटिव का तो इसमें हमने इसके सामने क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, तो हमारा रूल ये बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें हम आई के साथ एम का यूज करते हैं, वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल इनके साथ आर का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब क्या है यहाँ पे कि वी और यू को छोड़कर दुनिया में जितनी भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं जो एक से ज़्यादा हैं, दे आर प्लूरल। ही, सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर से हमारा मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक व्यक्ति जो आई नहीं है और यू नहीं है, वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आप एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे हमारी वर्ब है वेट, तो हमने कुछ नहीं करना, केवल रूल को फॉलो करना है। रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट। जब आई सब्जेक्ट हमारा तो एम आएगा, आई एम वेटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई-एन-जी प्लस आउटसाइड। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अक्सर लोग कह देते हैं ये हमारा एडवर्ब है। तो आई एम वेटिंग आउटसाइड। अगर सब्जेक्ट वी है तो वी आर वेटिंग आउटसाइड, यू है तो यू आर वेटिंग आउटसाइड, दे है तो दे आर वेटिंग आउटसाइड, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट हमारा कोई भी एनिमल हो सकता है, कैट, डॉग या कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ हम इज प्लेइंग विद मार्बल्स। मार्बल्स क्या होते हैं? जो हमारे कंचे होते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हम इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं कि जैसे कि मैं आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। वी आर वेटिंग आउटसाइड, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ नोट का, बाकी आप खुद करेंगे। आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाना है? नोट। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं अब टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो हमें नोट कहाँ पे लगाना है? इज-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हमारी आई-एन-जी है उन दोनों के बीच में नोट लगाना है। इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट अगर वी है, यू है, दे है, ही, सी, इट जो भी है हमारा वो है। यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर रूल बताए, जस्ट फॉलो द रूल्स, रूल को फॉलो करो। सबसे पहले इज-एम-आर, ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा। आई के साथ क्या लगता है? एम, तो एम को हम पहले ले लेंगे। एम आई शाउटिंग एट यू, शाउट क्या होता है? चिल्लाना। क्या मैं तुम पर चिल्ला रहा हूँ? आर वी शाउटिंग एट यू, क्या हम तुम पर चिल्ला रहे हैं? आर यू शाउटिंग एट मी, क्या तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। दे के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट हमारा, जैसे अगर हमारी वर्ब है रेन तो इसमें हम सब्जेक्ट हमेशा इट का यूज करते हैं, तो वैसे इट इज होता है, लेकिन हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इज इट रेनिंग। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन है तो हम नोट कहाँ पे लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। एम सब्जेक्ट नोट, एम आई नॉट वर्किंग, आर वी नॉट वर्किंग, क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? इज ही नॉट वर्किंग दिस डेज, क्या वह इन दिनों काम नहीं कर रहा है? तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अब यहाँ पे इज इट, मैंने पप्पी ले लिया। पप्पी क्या होता है? कोई भी छोटा कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, जो पिल्ला जिसको हम बोलते हैं, वो होता है पप्पी। और वैगिंग क्या होता है? हिलाना। और टेल क्या होता है? पूंछ। इज इट नॉट वैगिंग इट्स टेल, क्या अपनी पूंछ नहीं हिला रहा है? मीन्स एक पप्पी की हम बात कर रहे हैं, क्या वह अपनी पूंछ नहीं हिला रहा है? वैगिंग क्या होता है? जब आप कैसे कोई भी चीज़ ऐसे हिलाते हैं, पूंछ या कोई भी ऐसी, जैसे टंग की अगर हम बात करें तो टंग को हिलाएंगे तो वैगिंग और टंग, ठीक है। वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल जो हमारा ऊपर का रूल था उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमने नोट लगाना है तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम जब भी नोट लगाएंगे तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे, और इसके बाद हमारे जो यूजेज है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर द डे।